हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे एक और ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर को जो है हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो इनके साथ हमने काफ़ी सारी जो है गपशप करी है, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कशन करा है। इनकी भी जर्नी जो है लाइफ की और यूट्यूबिंग की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन है कि ये जो है 2024 के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर सकती है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे इनका चैनल आपको दिखा देता हूँ। तो इनका जो है चैनल है निधि यादव जो है उसके नाम से। यहाँ पे आप स्पेलिंग वगैरह जो है देख सकते हैं। अभी इनके सब्सक्राइबर कम है बट ये जल्द ही जो है ग्रो कर जाएगी दोस्तों, क्योंकि कंटेंट इतना ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डिटेलिंग भी दिया हुआ है। उसके अलावा 23 के अंदर जो है इन्होंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करा है। 78 वीडियोज़ जो है अभी तक डाल दिए हैं दोस्तों। तो इनका जो है अभी नीच जो है वो है क्या बोलते हैं कि हॉल वीडियोस बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग हॉल वीडियोस इनके देख सकते हैं। इनका फेशियल एक्सप्रेशन जो है बहुत यूनिक है और एक्सप्लेनेशन जो है इनका करने का स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मीशो के आप देख सकते हैं, मित्रा के आपको यहाँ पे काफ़ी सारे हॉल वीडियोस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ जो है आप देख लीजिए कि पॉपुलर वीडियो जो है कौन सा है। तो ये मित्रा का विंटर हॉल सेल वाला जो है वो है। और शॉर्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट के अंदर तो ये धमाका ही मचा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वीडियोस जो है वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं इनके। और ये वाला जो है 1 लाख व्यू तक जो है पहुंच गया है। और इनके आप एक्सप्रेशंस आप देखिए बहुत यूनिक है। तो अभी के जितने भी हॉल वीडियो बनाने वाले जो है इनके कंपटीटर, इनको ये आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा जो है एक्सप्रेशन दिया है। तो लोग जो है उनको काफ़ी पसंद आएगा इनका कंटेंट। अब इंस्टाग्राम को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है इन्होंने पोस्ट डाल के रखे हैं, रील्स बना के रखी है। तो ये भी जो है इसका भी 50,000 से लेके 1 लाख फॉलोअर तक 24 में होने का चांसेस मेरे को लग रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको भी इनका कंटेंट आप देखिए, आपको पसंद आता है तो इसको जो है ज़रूर से फॉलो करिए दोस्तों। और उसका फेसबुक का प्रोफाइल भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है स्पिरिचुअली भी जो है होलिस्टिकली भी काफ़ी जो है मोटिवेटेड है दोस्तों। और इनका जो है मौज का चैनल भी है। तो दोस्तों आपको जो जो भी पसंद आता है इन चारों में से आप फॉलो कर सकते हैं, या चारों को भी फॉलो करके इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में। और यहाँ पे एक हम बहुत ही बड़ा सीरियस टॉपिक जो है जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास क्राइसिस है। तो क्या बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया का मिडिल क्लास है उसको क्या दिक्कतें आ रही है उसके बारे में भी हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इंटरव्यू को शुरू करते हैं, डिस्कशन को शुरू कर देते हैं। थैंक यू। Hello everyone, I am Rachna. My document name is Rachna, but my nickname is Nidhi Yadav. So my जितने भी YouTube profile और Insta profile and Facebook profile also वो निधि यादव के नाम से ही है। ओके। लेकिन डॉक्टर रचना यादव लिखती हूँ। सो YouTube मेरा पार्ट टाइम नहीं है और फुल टाइम भी नहीं है। वैसे साइड में मैं कोई भी जॉब नहीं कर रही हूँ, ओके। बट यस मैं वॉलंटियर हूँ। मैं कहीं पे वॉलंटियरिंग कर रही हूँ, उसको भी मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ कि मैं कहाँ पे वॉलंटियरिंग कर रही हूँ। ओके। हाँ जी। सो यस, फुल टाइम नहीं बोल सकते यूट्यूब को। मैंने ऐसे हॉबी की तरह से शुरू किया हुआ था बिकॉज मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। सो मैंने सोचा कि ठीक है, हॉल वीडियोस मैं देखती रहती थी ना और लोगों की। हाँ। सो हाँ, तो मुझे लगा कि ठीक है, मुझे ओपन करके देखना चाहिए। मैंने किया तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा वीडियोस बनाने में। बात एक होता है ना, आप कैमरे से बातें करते हो, आपको जो भी हाँ। बातें करनी है आप दिखा सकते हो कि ठीक है अच्छा फैशन है, इस तरह से मैं ऐसे करती हूँ। मुझे अच्छा लगा, बेसिकली अच्छा लगा मुझे बना के। सो मैंने इसको कंटिन्यू रखा। अभी है भी, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैं सीरियसली ही लेके चल रही हूँ, बट आगे देखते हैं कि कितने क्या टाइम होता है कैसे। पहले शुरू किया था, कुछ याद है अंदाजन का कौन। या सितंबर 13 और 18 सितंबर में भी। हाँ मतलब 23 में किया था कि उसके पहले कर दिया था। नहीं, 2023 में ही किया था मैंने ये। ज्यादा अच्छा। टाइम नहीं हुआ अभी। 3 ओके। ऑफ सितंबर। और वैसे आपने पढ़ाई वगैरह क्या करी है वो आपका कुछ शेयर कर सकती है। या मैंने बीटेक किया हुआ है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ओके। तो बीटेक में कितना इंटरेस्ट आपको था, मतलब अब ट्वेल्थ में आपका क्या सोचना था कि वे क्या करेंगे कैसा करेंगे, उतना एक होता है ना। ट्वेल्थ या तो टेंथ में भी है, या फ्लो फ्लो में आपने यस। जो भी मिल रहा था उसमें कर दिया, ऐसा कुछ है, क्या है उसका। नहीं, एक्चुअली देखो मैं ना पूरी स्टोरी बताती हूँ। क्या ओके। हुआ कि 10th मैंने की, तो जिस एरिया में मैं उस टाइम की थी ना मैंने 10th, तो वहाँ पे 12th के लिए मैथ्स के स्कूल नहीं थे। ओके। और मुझे बायो, बिकॉज मुझे बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके। तो पापा है कि ऐसे पॉलिटेक्निक करके कुछ है, पॉलिटेक्निक की फॉर्म भर लो। तो मुझे ये पता चला कि अच्छा पॉलिटेक्निक में ये साइंस वगैरह नहीं होगी, क्योंकि मुझे बायो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ओके। तो जब मुझे
कि अच्छा पॉलिटेक्निक में मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट है और हम्म, मुझे इंटरेस्ट था इन चीज़। तो फिर मैंने सोच लिया कि भाई ये तो मुझे निकालना ही निकालना है। हम्म, फिर 10th क्लास के बाद ही पॉलिटेक्निक का फॉर्म, और पास में ही गवर्नमेंट कॉलेज था, वहां पे प्लेसमेंट हो गया। फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद फिर अच्छा हाँ, जो मैंने ट्रेड ली ना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, हम्म, वो मेरे पापा ने की थी, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ओके, उस टाइम पॉलिटेक्निक ना ईयर वाइज होता था, सेमेस्टर वाइज नहीं था कि सेमेस्टर ओके, वाइज हो। तो 3 महीने तो ये समझने में लगा था कि अच्छा ओके, सो दिस 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 ये सब्जेक्ट है, और इनमें इस तरह से है, कोडिंग क्या चीज होती है, नेटवर्किंग क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास तक सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, हमें नहीं नहीं होता पता है, होता हाँ। है इन चीजों के। तो अच्छा बाइनरी नंबर 0 और 1 ये है क्या, बेसिकली कोडिंग प्रोग्रामिंग, तो वो सब चीजें तब पता चली और फिर इंटरेस्ट भी आने लगा। तो फिर हम्म, उसके बाद बीटेक की। एंड बीटेक के बाद क्या किया, अभी कंटिन्यू रखूं मैं हाँ या? कंटिन्यू, मतलब आपका तो ये दोनों मिला के 5 साल का हुआ कंप्लीट, पॉलिटेक्निक प्लस हाँ, डिग्री। नहीं नहीं, ये 6 साल का था मेरा, बेसिकली उस टाइम ना 4 साल की थी बीटेक। ओके, तो तो पॉलिटेक्निक 3 साल का 3 ईयर। होता है, बट आपको सेकंड ईयर में डायरेक्ट मिल जाता है, तो हाँ थ्री जी, प्लस हाँ जी, थ्री हाँ 6 हो गया ना, ओके। हो गया, क्योंकि वो 3 ईयर का पॉलिटेक्निक हो गया एंड देन सेकंड ईयर में मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल गया था, तो 3 ईयर का बीटेक हो हम्म, गया, 3 + 3 6 हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट जॉब मैंने ट्राई की, प्राइवेट जॉब में हुआ भी, बट मेरा भाई जो है उसने एम फार्मा किया हुआ है, वो हम्म, था प्राइवेट में। तो उसका कुछ मतलब अच्छा नहीं था, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो मेरा भी, जब हम लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं ना, लास्ट हाँ, सेमेस्टर में यस ट्रेनिंग यस, होती, तो उस टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। मैंने कहा यार ये क्या करवा रहे हैं, इतने कम रुपए देंगे और हम हमसे क्या क्या करवा रहे हैं, अच्छा ये भी करो वो भी करो, एक तरह होता है ना बॉसी नेचर। हम्म, और सब लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये भी काम कर दो, उनका उनका वो भी काम कर दो, मतलब सारे काम आप उनके कर दो। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगा भाई हमसे। हम्म, तो फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट का मुझे एसएससी का कुछ नॉलेज था थोड़ा बहुत। हम्म, फिर और पापा को भी इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे पापा भी गवर्नमेंट ही जॉब करते हैं। ओके। तो पापा को भी ये था कि ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। फिर मैं दिल्ली आ गई, फिर मैंने दिल्ली तैयारी की, बट कुछ भी क्रैक हो नहीं पाया, फाइनल तक आके हर किसी में हम रह ही गए। फिर मैंने वो लाइन भी छोड़ दी एंड अभी वॉलंटियरिंग कर रही हूँ, और अपना यूट्यूब पे है। यस, नेक्स्ट ईयर मैं कुछ सोच रही हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, खुद का कुछ सोच रही हूँ, तो देखते हैं वो नेक्स्ट ईयर, देख नेक्स्ट ईयर नहीं, इस ईयर में मार्च और अप्रैल में मे तो, बी। तो आप कौन से स्टेट से हैं, और मतलब या तो कौन से सिटी से, और फिर आप दिल्ली गई? अच्छा, मैं नोएडा रहती हूँ, मतलब अच्छा, मेरे पेरेंट्स नोएडा में। तो मतलब स्कूलिंग और ज़्यादा दूर आप नहीं शिफ्ट हुआ, मतलब नोएडा से दिल्ली ही आई ना, ऐसा ही हुआ कि? हाँ, ज्यादा नोएडा से। अच्छा प्रॉब्लम ये थी ना, मैं चाहती तो मैं डेली अप डाउन भी कर सकती थी, बट गवर्नमेंट जॉब का क्या था ना कि जो उनके सब्जेक्ट्स थे वो भी थोड़ा अलग थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था पढ़ने के लिए, हम्म, आने जाने में ही जा रहा था। तो इंजीनियरिंग के तो फिर सब्जेक्ट मैं, उसमें एसएससी के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो पूरा हाँ स्क्रैच से ही करना पड़ेगा, ऐसा ही हुआ ना तो फिर? हाँ, वो बिल्कुल स्क्रैच से था। तो मैंने सोचा बस उसमें मैथ और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे थे जो ओके, कि मुझे इंटरेस्टिंग थे, अदरवाइज उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब था, वो उनमें भी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था वैसे तो, क्योंकि मुझे ऐसी जो याद करने वाली चीजें होती है ना, मज़ा नहीं वो आता है, मुझे नहीं हो पाती। मज़ा भी हाँ नहीं आता मुझे है। ये कि, हम्म, हाँ मुझे ऐसा था कि कुछ टेक्निकल हो, मतलब मैथ्स का जैसे होता है ना हम्म, कि मैथ्स है तो आप सोल्यूशन किया, फॉर्मूले लगाया, बट जो हम्म। याद करने वाली चीजें मुझे मजा नहीं आया। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया एंड नाउ आई एम ऑन यूट्यूब। एंड आगे देखते हैं, अभी कुछ सोचा हुआ है, तो लेट्स सी वहाँ क्या पे होता है। वैसे प्राइवेट सेक्टर में कैसा धक्का मुक्की चल रहा है, मतलब लोग कितने जॉब, अगर अप्रोक्स की जॉब कितनी है और लोग कितने निकल रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत रफ आइडिया हो, जैसे कि आपको इंटरव्यू में गए हो, 20-25 की हाँ हाँ, ज़रूरत हो, और आ रहे हो 300-400 लोग ओपन इंटरव्यू, या तीन ऐसा सौ कुछ, चार ऐसा कोई एक्सपीरियंस? नहीं, हाँ जी बिल्कुल है एक्सपीरियंस। 600 700 लोग आते थे, तो वहां पे भी वो लोग क्या करते हैं, इसको कॉलेज में आते हैं तब भी, और आप कंपनी जाओगे तब भी, वो पहले आपका एक रिटर्न लेते हैं, रिटर्न के बाद कुछ लोग उसमें निकल जाते हैं। हम्म, फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपके मोस्टली कंपनियां 3 राउंड तो रखती ही रखती हैं, हम्म, और जो अच्छी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी रख लेती है, तो राउंड के हिसाब से आपको निकलते जाते। 600 700 लोग आते थे सिर्फ 50 60 की सीट के लिए। और वो मैं बात कर रही हूँ 2016 की, क्योंकि मेरी 15 में हो गई थी बीटेक। ओके। तो उस 15 की बात कर रही हूँ मैं, तो अभी तो आप सोचो कितना ही कंपटीशन होगा उस लाइन में, बहुत ज्यादा। वैसे नोएडा भी आईटी का हब ही है ना, जैसे बेंगलोर पुणे है, वैसे काफ़ी सारी अच्छा कंपनियां, वैसे बेंगलोर की बैंगलोर का तो
नहीं, सॉरी सॉरी बैंगलोर का तो मुझे नहीं है नॉलेज, बट यस हमारे ग्रेटर नोएडा में भी बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, तो उन्हीं में हो जाता था। और इधर गुड़गांव की भी कंपनियां गई थी, नोएडा की भी, तो कोई बाहर की कंपनी ने ऐसे अप्रोच नहीं किया था इतना। और वहाँ पे कोई ओपन कैंपस इंटरव्यू जो बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है कि वो इतना नहीं होता है कि जहाँ पे आप दूसरे कॉलेज के कैंपस के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाओ, ऐसा नहीं कोई? हमारे कॉलेज नहीं, हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ था, बट होते हैं नोएडा के कॉलेजेस में होते हैं। बट हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ था, हमारे कॉलेज में खुद ही कंपनी आई थी कुछ प्लेसमेंट के लिए, बहुत कम कंपनी थी, 6-7 कंपनियां आई हम्म। थी। तो बस ओपन कैंपस जैसा कुछ नहीं था। और वैसे आपने क्या बोलते हैं, टीच फॉर इंडिया या तो गांधी फेलोशिप ऐसा कुछ सुना हुआ है कि वो इतना आपको ध्यान में नहीं है? टीच फॉर इंडिया और गांधी फेलोशिप जो एजुकेशन सेक्टर में, या नहीं। तो वॉलेंटियरिंग, पेड वॉलेंटियरिंग भी बोल सकते हैं शायद, ऐसा कुछ करना चाहते हो तो वो लोग जो है 2 साल के लिए, 2 साल का फेलोशिप प्रोग्राम होता है। फेलोशिप जो टर्म है अच्छा। ना, उसका अलग अलग मीनिंग है। फेलोशिप जो है हाँ। वो एक तरीके का वॉलेंटियरिज्म भी हो सकता है, और पीएचडी करने वालों को भी फेलो बोलते हैं, फेलोशिप बोलते हैं। तो अलग अलग होता है, बट इसमें क्या होता है कि 2 साल के लिए आपको जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हम्म, होती है, वो ये टीच फॉर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, या तो गांधी फेलोशिप जो परिमल फाउंडेशन करके है। मैं मुझे लगा क्या शायद बोला आप आपने? उसमें वॉलेंटियरिंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। आपने एजुकेशन में कुछ करना है ना? लाइन में वॉलंटियरिंग नहीं है। ओके क्या ओके। बताया आपने? टीच फॉर फॉर इंडिया एंड इंडिया, सेकंड वन? टीच एंड फॉर सेकंड इंडिया वन? गांधी फेलोशिप। गांधी फेलोशिप। तो ओके। ये भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, उसमें उसमें भी इंटरव्यू वगैरह होता है कि भाई क्यों करना है ये फलाना ढिमका। वो आप यूट्यूब पे देखोगे ना, तो उनके आएंगे सबके एक्सपीरियंस, या तो कैसे उसका इंटरव्यू होता है। और क्योंकि वो जो है 21,000 22,000 सैलरी देते हैं, और 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 साल आपको कंप्लीट करना होता है, जहाँ पे भी वो आपको रखेंगे। पर काफ़ी एक्साइटिंग होता है, ऐसा लोग का एक्सपीरियंस रहा है। तो वो भी मुझे अच्छा लगता है मेरा कि ना, ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ। कंटिन्यू। और उनका जो है ना, उसका क्या बोलते हैं कि नेटवर्क भी काफ़ी बढ़िया है। लोग वहाँ से निकल के उनका मतलब रेफरेंस नेटवर्क इतना बड़ा है, कोई फ़ॉरेन चला जाता है वहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं कि 1 साल 2 साल का कोई वहाँ पे कोई कोर्स कर लिया फुल स्पॉन्सरशिप के साथ। तो ऐसा भी देखने को मिला है, तो काफ़ी लोग उसमें ट्राई करते हैं, मतलब ट्राई कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है ओके ओके, थैंक यू सो मच, एजुकेशन बट सेक्टर में मैं, आगे बढ़ने के लिए, अगर थोड़ा सा भी वो इंटरेस्ट है। नो नो, थैंक यू सो मच, बट मैं फिलहाल जो वॉलंटियरिंग कर रही हूँ हम्म। ना, वो एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, वो मेडिटेशन सेंटर है एक, अच्छा अच्छा। योगा और सेंटर, तो वहां पे मैं कर रही हूँ फिलहाल वॉलंटियरिंग। सही है। वैसे मैंने भी विपासना है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ऐसे 5-6 अलग अलग मैंने भी काफ़ी जगह करके रखा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वॉलेंटियरिंग नहीं, वो कोर्स जो करवाते हैं वो मैंने अलग अलग करे हैं। अच्छी है अच्छा मतलब। मेडिटेशन। हाँ। और प्राइवेट अच्छा में। आई यू, क्या? सॉरी आई यू नो अबाउट गुरु? हाँ, सदगुरु का एक बाकी है, वो रह गया है मेरा। उसका भी करने की इच्छा है, वो भी वहाँ पे उसका जो आश्रम है वहाँ पे ही करना है, उसका भी कोर्स एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा। देखते हैं। अच्छा वो सदगुरु आश्रम में मैं वॉलंटियरिंग करती हूँ एक्चुअली। वहाँ पे कोर्स वगैरह चलते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि नॉर्मल कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ऐसा फुल टाइम कोर्सेज नहीं, वहाँ पे फर्स्टली, या फर्स्टली आपको इनर इंजीनियरिंग करना होगा। हाँ हाँ। इनर इंजीनियरिंग करने के बाद जो भी कोर्स होंगे ना, वो आपको तभी बताए जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको करना है और एक्स्ट्रा तो आप कर सकते, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। बाकी उनका आश्रम तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे साउथ इंडिया में ही है ना, कहाँ पे है मैं भूल गया। कोयम्बटूर। कोयम्बतूर, यस कोयम्बतूर में है, यस। काफ़ी बड़ा कोयम्बतूर आश्रम है। है। उसके लिए ना, अगर आपको आश्रम में वॉलंटियरिंग करनी है कोयम्बतूर में, तो आपको इनर इंजीनियरिंग करना ही होगा। इनर कंपलसरी है। इंजीनियरिंग करने के बाद वॉलंटियरिंग अप्लाई कर सकते हो। हम्म, अच्छी चीज़ है। यस, और बाकी आप बहुत, हाँ। मैं तो बोलूंगी ट्राई करना आप। हाँ, बच्चों को तो अब जो अपना ये सब स्ट्रेस आ रहा है ना, उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल वो है, क्योंकि एक समय के बाद जो है ना दिमाग हिल जाता है कि सब लोग वहाँ 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 लग गए हैं, हम तो नहीं रह गए ना, ऐसा होता है। हाँ जी, ये होता है, और थोड़ा सा हो जाता है ना, अपने लिए भी करना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो भी है। एज का कितना पता नहीं ना हमें कितनी एज है। अभी हम सोचे कि नहीं, अभी हम फिलहाल करियर पे ध्यान देते हैं और बाद में कर लेंगे ये सारी हाँ, चीजें, तो ऐसा नहीं होता। साथ साथ सारी चीजें लेके चलनी चाहिए, मेरा ये मानना है।
और वैसे भी ये भी एक काफ़ी बढ़िया नेटवर्क है। आप उसमें एक बार जुड़ोगे ना तो उसमें भी रेफरेंस बहुत है, लोग जो है ना कहीं लग जाते हैं, इतना बड़ा वो उनका नेटवर्क है। आप उनके सेंटर जाओ, उनके जो भी ग्रुप्स है उसमें इन्वॉल्व हो, तो धीरे धीरे आपका भी अच्छी जॉब है, अच्छा कोई करियर में सेट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लाइफ आप वो एजुकेशन वाली वॉलंटियरिंग की बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है तो वहाँ पे जो लोग आते हैं ना, तो आप उनसे इंटरेक्ट हाँ। करेंगे तो सब बड़े बड़े फील्ड से ही आते हैं, क्योंकि वो सब पेड कोर्स जो लोग करते हैं तो हम्म। वो अच्छे अच्छे सेक्टर में होते हैं। तो आपका एक नेटवर्क बनता है, तो आप उनके रेफरेंस से उनकी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, या तो उनके स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। कोई बिजनेस गाइडेंस चाहिए तो ऐसे एक नेटवर्किंग के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है। योगा भी होता है और ओके ये ना। भी सब चीज़ होती है। ओके, जो लोग वहाँ पे आते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, वो लोग हम उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, आप ये बताना चाह रहे हो ना? अप्रोच मतलब वो हम जाते हैं ना, उसके फॉलोअप्स में जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम्म। जैसे वो सब जगह उनके स्मॉल स्मॉल सेंटर होते हैं जहाँ पे फॉलोअप्स होते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग की हम्म। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे उसके अलावा भी है, SSY करके एक है, फिर विपासना करके है। तो सब में ओ, कुछ ना कुछ आपका हो ही जाता है, मतलब रेफरेंस लगता है, तो एक अच्छी चीज़ है। ओके। और उसके अलावा थैंक आपका यू। क्या बोलते हैं कि कौन सा ऐसा कोई यूट्यूबर आपने फॉलो कर रहे हो, जैसे होल वीडियो में आपको पसंद हो कि हमको कुछ ऐसा करना है या तो कुछ नया करना है, कोई ऐसा आइडिया दिमाग में हो? क्योंकि इसमें भी नहीं देखो, वो कंपटीशन तो तो बहुत है, मेरा तो मैंने देखा बहुत अभी तो मतलब बॉयज़ जो कर रहे हैं उसके कंपेयर में गर्ल्स ने यूट्यूब पे हल्ला बोल दिया हो ना, ऐसा लग रहा है कि भाई सब कोई हाँ, कर रहा है। और लड़कों से भी ज़्यादा बॉयज़ क्या करते हैं, डिजिटल टेक वाले बनाते हैं, बट वो महंगी चीज़ है। और वैसे लड़कियां जो करती है वो भी महंगा ही है, बट उस पर ग्रोथ कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, जो भी चैनल्स होते हैं। तो इतने चैनल्स हैं इसके कि इसमें कंपटीशन तो है मेरे ख्याल से। तो ऐसा कोई यूनिक चीज़ ला सकते हैं हॉल इसमें। वीडियोस हॉल वीडियोस का मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके पास ना एक वीडियो बनाने के लिए इतना अमाउंट होना ही चाहिए। हम्म, आपके पास अगर फैमिली है ना, फैमिली फ्रेंड्स जो भी है, तो क्या होता है, इफ मुझे अमेजन से कुछ मंगाना, मतलब कुछ कुर्तीज मंगानी है, ठीक है, हम्म, तो वो लोग भी कुछ ऑर्डर सभी लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ। हम्म, तो जो आपके आसपास के लोग हैं ना, जहाँ आप रहते हो, मतलब अगर आपके 4-5 भी फ्रेंड्स हैं लड़कियों में, तो उन लोगों को भी कुछ मंगाना है, आप हम्म, उनके कांटेक्ट में रहोगे, जब आपको मंगाना है तो आप मुझे इन्फॉर्म करना। तो वो लोग मंगाएंगे, और फिर आपका भी उसमें भी रहेगा, 2-3 पीस आप मंगा लो, 4-5 पीस हम्म, उनके हो गए, तो हो गए ना। तो वो उनके पीस भी आप रिव्यू कर दोगे, और अपने तो करोगे ही करोगे। हम्म, तो इस तरह से हेल्प भी हो जाती है हॉल वीडियोस में। अगर किसी के पास नहीं है ना इतना पैसा, तो हम्म। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं से पैसा लेना पड़ेगा, या फिर पैसा चाहिए ही चाहिए बहुत। बिल्कुल नहीं है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, तो आप कर सकते हो आराम से। वो भी बात सही है, 30 40 50 1 लाख इन्वेस्ट करने की इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई टेक गैजेट जैसे तीस लेना चालीस बहुत हो बहुत होता है, तीस बहुत चालीस सारी तो चीज़ें बहुत। आ जाएगी। पूरा एक हाँ, 6 महीने तक हॉल वीडियो बना सकते हैं, ऐसा शायद मुझे लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, इतना तो है आराम से। अच्छा, हॉल वीडियोस का क्या होता है ना, अगर आपने 7 प्रोडक्ट वन वीडियो में दिखाए, ठीक है, लॉन्ग वीडियो में। ओके। अभी शॉर्ट वीडियो का आपको 7 प्रोडक्ट एक एक करके दिखाओगे, तो हम्म। आपके 7 शॉर्ट्स है ना। हाँ, तो टोटल 8 वीडियो तो बन वो, गए। हाँ, शॉर्ट्स वीडियो भी बन गई और आपकी लॉन्ग वीडियो भी बन गई। तो इस तरह से हॉल वीडियोस अच्छा है, मतलब यूट्यूब के हिसाब से अगर आप थोड़ा माइंड से भी लगे तो अच्छा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं यूट्यूब पे, उन लोगों को ज्यादा नॉलेज है। वैसे मेरे को अच्छा, लगता हाँ, है और कि आपने। इसमें इसमें जो है ना पोज देने का जो है ना, वो एक टेक्निक जो बोलते हैं ना कि ऐसे करके पोज दिया, ऐसे करके तो मुझे अच्छा, लगता है उससे शायद ज़्यादा इफेक्ट आता हो, कुछ नए तरीके के पोज जो होते हैं देखो वो दिखाने तो के। सिंपल है ना, आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब हम्म, पोज का तो होता ही है, प्लस आपको फैशन की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी हम्म, चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप हमेशा घर पे ही रहते हो, आपको बाहर का कुछ इतना नॉलेज नहीं है। हम्म, आप कभी ऑफिस, तो आपको इतना नहीं पता होता है कैसे क्या चल रहा है बाहर। हम्म, तो घर में रहने वाले है ना, वो इतना नहीं कर सकती है जितना मुझे लगता है। अगर हाँ, अगर आप बाहर निकलते हो, आपको शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, तो आप कर सकते हो, हॉल वीडियोस फिर आपके लिए है। अगर नहीं है नॉलेज तो फिर नहीं करना चाहिए, फिर आप कुछ और देख लो। एजुकेशन भी अच्छा चल रहा है हम्म। यूट्यूब पे, शॉर्ट्स वीडियोस में मैथ्स वगैरह का दिखाओ, वो भी अच्छे से चलता है। वो भी है। मुझे हालांकि मैं इस तरह से ज्ञान दे रही हूँ ना, जैसे मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स है, मुझे इतना कुछ नहीं पता है। नहीं, फिर भी बट उसमें यस, तो इनिशियली अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो है ना चीज़ें बहुत सस्ती आती थी, बट आफ्टर सम टाइम जैसे होता है ना ओला उबर में भी स्टार्टिंग में बहुत सस्ते में लोगों को हैबिट डलवाने के लिए, जैसे जियो में पहले फ्री दिया, फिर अब पूरा प्राइस ले रहे हैं
फिर मीशो आया, हाँ। तो मीशो भी अच्छा, स्टार्टिंग में दे रहा था मीशो स्टार्टिंग में बहुत रीजनेबल प्राइस थे, बहुत बट रीजनेबल। अभी क्या हो रहा है। हाँ, अच्छा, मीशो का मैं आपको बताती हूँ। मीशो में क्या था ना कि पिछले मतलब 2023 तक क्या था कि वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा था। मीशो मीशो पे अच्छा। कोई एफिलिएट मार्केटिंग, हाँ हाँ। उसमें आपको कुछ, अगर मैं मीशो की वीडियो बना रही हूँ ना और मेरे थ्रू अगर कोई लेता है तो उसमें मुझे कोई कुछ नहीं कमीशन मिलता, नहीं था, ओके। मतलब रेट तो है ही नहीं उसमें। ओके। बट यस, अभी के टाइम पे ना 24 में मीशो ने भी शुरू कर दिया है। तो अच्छा। सिंपल बात है, मीशो पे भी नहीं वाले हैं। अगर मीशो भी ऐसा करती है तो मीशो पे भी रेट बढ़ेंगे ही ना, वो भी औरों की तरह ही करेंगे फिर। अच्छा। हालांकि क्वालिटी फर्क होता है, मीशो, अमेजन, मिंत्रा, इनमें क्वालिटी में हर एक पे फर्क है। अगर रेट में फर्क है तो क्वालिटी में भी फर्क है, ऐसा है। रिसेंटली रिसेंटली अभी मैं देख रहा था ज़ारा का एक वो एक्सप्लेनेशन वीडियो आता है ना, कि भाई ज़ारा कैसे कमा रहा है, ये वो फलाना ढिमका, तो वो भी मैं देख रहा था। फिर मैंने देखा वो लोग मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था कि ज़ारा जो है ना वो लग्जरी ब्रांड, आउटसाइड से लग्जरी ब्रांड दिखा रहा है, और फास्ट हम्म। क्या बोलते हैं कि फ़ैशन का वो कंसेप्ट है कि भाई फटाफट से एक फ़ैशन का कपड़ा डाल दिया मार्केट में, जो ब्रांडेड कंपनी है उससे काफ़ी सस्ता, और जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा सा महंगा, मतलब 3-4 हज़ार की रेंज में कपड़े बेचना। हम्म। और उसका हम्म। स्टोर होता है ना वो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के आसपास में ही रहता है। तो क्या होता है कि वो हाँ। लोग उसके वहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, तो सीधा कंपैरिजन हाफ का हो जाएगा। और वहाँ पे तुमने एक चीज़ आज देखी है, 2 महीने बाद जाओगे तो वो नहीं होगी, फटाफट बिक जाता है, या तो वो निकाल लेते हैं, हाँ, निकाल लेते हैं और फिर वो वापस स्टॉक में नहीं लेके नहीं आते। आएंगे। बहुत कम प्रोडक्ट स्टॉक में लेके आते हैं। कुछ ही वो लिमिटेड स्टॉक होता है उनके पास। हाँ। और आपने ये बात बोली है कि जारा के आसपास भी आपको महंगे एच ही एन एम और ये ब्रांडेड ही शॉप। वो सब जो होते हैं ना महंगे वाले, पेंटालून है, पेंटालून तो थोड़ा सा सस्ता भी है। उसके अलावा भी पीटर नहीं, इंग्लैंड है। H&M भी, सॉरी, H&M भी जारा से लो है वो। अच्छा। जारा ही हाई है। और पेंटालून ये तो बहुत नॉर्मल प्राइस पे ही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल पे ही है। इतना कुछ हाई फाई नहीं है, बट ये जारा तो है कॉस्टली। हम्म। जारा से मैंने आज तो कोई शॉपिंग ही नहीं किया है। जारा मुझे इतना ज्यादा महंगा लगता है। H&M से तो मैं ले, बट जारा से मैंने आज तक कुछ नहीं शॉप किया। मेरा तो यहाँ पे ऐसा ही फंडा होता है कि शूज़ वगैरह जो है ना, ये लोग वुडलैंड के लेने जाओ तो 5,000 से तो शुरू होते हैं। तो मैं तो इतना हाँ। ऐसी चीज़ों में डालता ही नहीं हूँ। ऐसा होता है कि लेंगे, बट उसका क्या होता है कि वो लेके हम जाएंगे कहाँ, उसका मतलब हाँ, ये भी। वो पहन के हम कहीं ऐसे जगह पे जाते हैं जिससे कि हम जो पहन रहे हैं उसका कोई स्टेटस लेवल हो तो ठीक है, बाकी तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो मेरा तो एक होता है कि भाई 1,000 के आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि जो 1,000 रुपये हम जो चीज़ का दे रहे हैं ना वो एक्चुअल में 200-300 का ही होता है। बट ये लोग उसका 3,000 दिखा के फिर डिस्काउंट पे दे के हमको 70% डिस्काउंट दे के वो 1,000 पे लेके आते हैं। तो मेरा यही है कि उसके नहीं, आसपास का ही लेना चाहिए, बहुत महंगा अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ऐसा, जिसको ऐसा है एक्स्ट्रा वो है उसको लेना चाहिए, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो। फिर अभी मैंने रिसेंटली डेकेथलॉन जो है उसका भी देखा, तो उसमें भी काफ़ी जो है सस्ती चीज़ें भी होती है, मतलब स्पोर्ट्स में नहीं तो ऐसा होता है ना कि सब महंगा ही होता है, नाइकी में जाओगे ठीक तो। है। हाँ, डिकैथलॉन, हाँ। हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने वाली थी कि डीकैथलॉन भी स्पोर्ट्स का ब्रांड आया है, न्यू हाँ। न्यू, अभी बस इतना नहीं है। बट आपने एक चीज नोटिस की, डीकैथलॉन में भी प्राइस बहुत जल्दी हाई कर रहे हैं वो लोग, मतलब हाँ। जो चीज अभी फिलहाल 100 रुपए की थी ना, आप आज वो लेने जाओगे तो वो 200 में मिल रही है आपको। बट फिर भी आपको जो है ना मतलब कोई जैसे पेंटालून में होता है ना कि आई थिंक मेले का जो टाइम होता है, जन्माष्टमी का टाइम या तो दिवाली का टाइम, 2 टाइम पे उसका पूरे साल में होता है कि वो सब क्लियर कर देते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सस्ते में होता है। तो इसका भी डिकेथलॉन का भी ऐसा ही होगा, कोई उसका एक स्पेसिफिक मंथ होगा जिस टाइम पे वो जो है ना हाँ, हाँ। कि भाई नहीं बिका तो अब जाने दो इसको, उसको पकड़ के नहीं हम्म। रखेंगे कि भाई इसका हम 3,000-5,000 रुपये लेंगे ही लेंगे, फिर उसको जो है 1,000 रुपये हाँ। में 1,500 में जाने देंगे वो। और उसमें भी वो हम्म। 500 रुपये तो कमा ही लेंगे, 1,500 में भी वो तो तो है ही। हमको लगता है कि भाई हाँ। ये है, बट वैसे देखने जाए तो खर्चा तो होता ही इतना बड़ा। उन्होंने जो है वेबसाइट बनाया है, स्टोर बनाया है, स्टॉक मेंटेन करते हैं, स्टाफ रखा है, और क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग में भी खर्चा कर रहे हैं, तो खर्चा तो मार्केटिंग में भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। और डीकैथलॉन का कैसा है ना कि आप जहाँ भी डीकैथलॉन का होगा तो आप देखोगे मोस्टली डीकैथलॉन के पास में ना आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा। यस। फुटबॉल हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही मिलता है। है। एग्जैक्टली। हाँ, प्लेग्राउंड होगा तो वो भी उनकी एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग मुझे स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी है, यस। ये भी बहुत अच्छी लगी उनका, क्योंकि बेसिकली तो वो स्पोर्ट्स ही है ना। स्पोर्ट्स ही है, तो वहाँ से बच्चे निकलेंगे तो तुरंत से कूद के वहाँ पे एक बार तो जाएंगे, स्टोर में जाएंगे ही जाएंगे, शूज़
हाँ, छोटे हम बच्चे होते हैं तो स्पाइक वाले शूज़ का बहुत क्रेज रहता है कि हमको लेना है, एक बार तो लेना है, कैसा लगता है, फील होता है, बच्चों में बहुत होता है वो। तो के माइंड से उन लोगों ने खेला है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है बहुत वैसे बहुत कि है। कर दो एंड देन अच्छा है, मतलब मुझे डिकैथलॉन भी अच्छा लगता है। हम्म, ये चीजें भी उनकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। वैसे है कहाँ का डिकैथलॉन, इंडिया का ब्रांड तो नहीं है? नहीं नहीं, आई बाहर का थिंक है। जापान। वो तो मेरे को भी अभी पता नहीं है, देखना पड़ेगा। शायद ये सब तो ओके। ज़्यादातर तो यूरोप के ही होते हैं, यूरोप या तो यूएस के ही होते हैं। बाकी तो कुछ ही जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो जापान कोरिया के होते हैं। बाकी तो ज़्यादातर तो यूएस ही सब चीज़ों को पका मतलब फैलाता है। मैकडोनल्ड्स को देख लो, जो भी है उसका ही वो होता है। हाँ, वहाँ से बड़ी जो अच्छा फ्रेंचाइजी बेस होता है ना, वो ऐसे ही जगह से जाता है। मतलब फ्रेंचाइजी बेस जो भी चीज़ होती है, मतलब जिसकी हर एक देश में फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, तो ज़्यादातर हम्म, यूरोपियन कंट्री या तो अमेरिका जैसे कंट्री में से ही आता है। इंडिया की ऐसे कम बिजनेस होते हैं। हम क्या है कि हम लेबर है उनके लिए। हम नहीं, बट पूरा एशिया हाँ जो है, एशिया उसका लेबर है, यूरोप का लेबर है। तो हमको लगता है अभी अब इंडिपेंडेंट है, बट एक्चुअल में अभी भी हम लेबर ही है। वो हाँ सही बोलो। वो आइडिया लेके आते हैं तो वो कैपिटलिस्ट है, वो काम देते हैं, सस्ते में काम करवाते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि लैम्बोर्गिनी में मतलब घूमते हैं भाई। पर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे लिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। वही चीज़ यूएस की कंपनी आके करेगी ना, जैसे लीगो है, तो लीगो के लिए हाँ उसके ट्रेनिंग सेंटर हर जगह हैं, और उनको कस्टमर भी मिल जाते हैं कि भाई बच्चे वहाँ पे आएंगे और कुछ करके सीखेंगे और ये सब चीज़ें। पर हम यहाँ पे ऐसा पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल करना चाहें तो मे बी पैसों का हो, या तो एक इन्फ्लुएंस होता है बाहर का कि बाहर के है तो कुछ अच्छा है, ऐसा भी होता है। तो हाँ, ये भी माइंडसेट होता है इंडियंस हाँ में ना कि बाहर की चीजें तो अच्छी होगी, इंडिया की है तो ऐसे ही होगी बस। हाँ, ये चीज भी होती है हमारे अंदर भी, और एक्चुअली में ऐसा होता भी है, मैंने ये चीज नोटिस भी की है होता भी कि है। जो हम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग चीज होगी ना, वो काफी चीज, मैं सारी चीजों की बात नहीं करी बट हाँ यस मोस्टली चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। हाँ, सो ऐसा होता है बहुत। 100%। तो उसका वही रीज़न है कि एक्चुअल में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी है। इंडिया में जो है ना, हर एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी है। और साथ ही साथ लैंड कोस्ट जो है ना, जैसे चाइना है तो चाइना में ज़मीन की कोई कीमत ही नहीं है, वो सब सरकारी है। सरकारी तुमको देगा, उसके ऊपर ही तुमको सब सेटअप करना है। तुमको तुम्हारा जो काम है वो मैनेजमेंट का काम है। सरकार जो है वो उसके जैसे आईटी पार्क होता है ना, उसे जोन बना दिए है। उसमें बिजली पानी सब सप्लाई, रोड सप्लाई, वो सब सरकार डालेगी। आपको जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आपको जो है मैन्युफैक्चर करना है और एक्सपोर्ट करना है। मैन्युफैक्चर करो, एक्सपोर्ट करो। तो वहाँ पे रॉ तो मटेरियल इतना उसमें बिल्ड होता है, रॉ मटेरियल भी तो बहुत। कुछ ले। हाँ, टैक्स होता है ना, सरकार गवर्नमेंट टैक्स, हाँ सरकार टैक्स लेगी ना। को, क्योंकि टैक्स का है। टैक्स लेती है। ओके। फिर अब वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी में भी ध्यान देना शुरू कर दिए कि भाई बाहर के लोग वहाँ पे पढ़ाई करना है, जैसे जर्मनी करता है ना। तो चाइना में भी पीएचडी पे बहुत ही स्कॉलरशिप मिलती है, तो बहुत सारे बच्चे चाइना पीएचडी करने के लिए जाते हैं, जैसे जर्मनी में जाते हैं ना हाँ। ऐसे। तो अब वो हम्म। भी कर रहा है, जैसे दुबई वगैरह जो है वो भी अपना एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो है बड़ी बड़ी कोलोब्रेशन करके वहाँ पे सेटअप कर रहा है कि भाई अगर उनका पेट्रोल ऑयल ख़त्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे। तो वो भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है कि एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट सेक्टर है, टूरिज़्म है, वो बिल्ड कर रहा है। तो इंडियन प्रोडक्ट में ऐसा है कि इंडिया में चाइना का जो आता है ना, वो भी हमारे यहाँ पे सस्ते ग्रेड का आता है। वहाँ पे ओ, ए ग्रेड, मतलब ABCD D ग्रेड का जो आता है ना, वो हम यहाँ के इंपोर्टर वो मंगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतना महंगा वो नहीं होता है। और क्या बोलते हैं कि हर कोई महंगा नहीं खरीद सकता है। जैसे यूरोपियन कंट्री में हम्म, ए से ए या तो बी क्वालिटी का सामान जाएगा, अफ्रीका इंडिया जैसी कंट्री में डी क्वालिटी का सामान आएगा। बट फिर भी इंडियन ओहो, से तो बेहतर ही होता है मेरे हिसाब से, मैंने देखा है तब तक। हम्म। ये डी क्वालिटी का सामान होता है चाइना का, जो अभी हाँ, सारी चीजें मिलती हैं? डी क्वालिटी ये आती है। मतलब चाइना की है ना, मतलब ऐसा? हाँ, अभी हम जो कागज़ यूज़ करते हैं ना यहाँ पे इंडिया में, जितना हम नोटबुक वगैरह का कागज़ यूज़ करते हैं वो भी चाइना से ही आता है। चाइना बहुत बड़ा ओ, मैन्युफैक्चरर है कागज़ का। फिर यहाँ पे आता है, ओ, वो कटता है, उस पे से ये सब बुक्स वगैरह बनती है। हम्म, तो उनके पास बहुत रिसोर्स है। जैसे हमारा यहाँ पे आईटी का है, हम आईटी में इतने ग्रो इसलिए करें कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे थे, मतलब सीख ही गए। मतलब अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया है। तो सेम चीज़ हाँ, चाइना का जो है मैन्युफैक्चरिंग को पहले से, वहाँ के सब कंट्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग में ही है। जापान देख लो, कोरिया देख लो, सब मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहा है। तो उनका शायद माइंडसेट ऐसा होगा, या तो जो भी है।
और हमारे यहाँ पे तो क्या है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों काम करने जाते हैं, हमारे यहाँ पे लड़के ही होते हैं और वो सब खैनी खाने वाले होते हैं, तो बार बार स्मोकिंग करने खैनी खाने के लिए चले जाते हैं। तो हाँ, टाइम होता टाइम है वेस्ट उसमें बहुत फिर। होता है। फिर वहाँ पे जो है ना लेबर यूनियन नहीं बना सकते हैं, स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं कर सकते ओ, हैं। और यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए, स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो राइट वो चीज़ राइट। वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स जैसा वहाँ पे है ही नहीं। इसीलिए तो वहाँ पे कुछ भी होता है उसकी न्यूज़ भी बाहर नहीं आने देते। जो मीडिया है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए वहाँ के क्या बोलते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब सब जो है बैन है चाइना में। अच्छा, यूट्यूब वगैरह क्या वहाँ पे? हाँ, गूगल के सब प्रोडक्ट बैन है। गूगल के सब अच्छा, प्रोडक्ट बैन ऐसा है। है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब बैन है, फेसबुक बैन है, ट्विटर बैन है। उनका सबका उनका ऐसा क्यों? वो उनकी न्यूज़ जो है ना वो बाहर ना चली जाए, वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं। चाइना की न्यूज़ ऐसा तो बाहर नहीं यार, आना चाहिए। बहुत ही हाई ऐसा मैंने टेक्नोलॉजी। साउथ कोरिया है उनका भी। उनका ऐसा है क्या? हाँ वो सब वही है ना, अपने क्या डिक्टेटरशिप है ना वहाँ पे। वो वहाँ पे ओके। लोकशाही नहीं है, ये सब कंट्री में सॉरी, राजाशाही है। राजाशाही नॉर्थ कोरिया में ज्यादा सुना है मैंने वो। हाँ, क्या नाम है, चिन, कुछ हाँ, ऐसा ही नाम है उनका। वहाँ पे वोटिंग वगैरह भी शायद 99.9% उन्हीं को होती है, ऐसा मैंने न्यूज में ही देखा था, कहीं पे न्यूज़पेपर वगैरह में देखा था शायद। पर अपने तो नॉर्थ कोरिया। इंडियन बहुत जाते हैं चाइना जो है ना। इंडियन जो इंपोर्टर्स जो हैं वहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ घूमते ही रहते हैं। अब तो यूट्यूबर भी जो है, ट्रैवल यूट्यूबर भी बहुत ही घुस चुके हैं इसमें। चाइना पूरा खोद दिया है, हर जगह जाते हैं नहीं, बट आप बोल रहे हो ना मार्केट। कि चाइना में यूट्यूब बैन है, बट मैंने देखा है ब्लॉगिंग वो में वीपीएन से जो करते हैं, वहाँ के लोग सब वीपीएन यूज़ करते हैं। ओके, अच्छा, तो अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये हाँ लोग तो यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं। नहीं, उनको तो वो कहीं चाइना में तो चाइना में जितना किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वहाँ पे तुम किसी का भी कोई भी शूट कर लो, उनको पता है कि हम कौन है, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। हमारा फेस तो सबका एक जैसा ही है, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। नहीं, रियल ऐसा में नहीं है, वहां भी तरह तो होगा ना, वहां पे भी कुछ सिक्योरिटी तो होती होगी, कुछ ऐसा नहीं तो है नहीं होगा वहाँ कैसे? के। अपने जितना अपने या तो यूरोप में जितना होता है ना कि कोई भी ऐसा करके पब्लिक में बना रहा है तो सब देखेंगे, वहाँ पे किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा वहाँ है, पे ओके। व्लॉगिंग करना बहुत ही इजी है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री में तो सीधा कोई बोल देगा कि भाई वाई आर यू फिल्मिंग मी। तो वहाँ पे हाँ रिस्ट्रिक्शन बहुत है, ध्यान रखना पड़ता है कोई शूट ना हो जाए, मतलब कोई दिख ना जाए ऐसे आड़ा टेढ़ा ऐसे। कोई मेला वेला लगा है तो उसमें तो चलता है, क्योंकि अब तो आज के समय में सब कोई शूटिंग तो करता ही है, तो उसमें कोई कोई आ गया तो आ गया। बट आप अपना कर रहे हो तो ठीक है, किसी और का ऐसा करके कर रहे हो कैमरा फ्लिप करके, तो फिर उसको लगेगा हाँ, कि भाई मेरा को वो क्यों शूट गलत कर भी रहा है। है। बट हाँ चाइना में बिल्कुल, ऐसा हर कोई कोई कंफर्ट दिक्कत नहीं है। चाइना में कहीं पे भी मॉल में चले जाओ, कहीं दुकान में चले जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। है ही नहीं, नहीं। बट सब। आपने जो स्टोरी आपकी जो स्टोरी बताई ना, उसमें जो आपने चीज़ बताई, उसको जो बोलते हैं ना, उसको इंडिया का मिडिल क्लास क्राइसिस बोलते हैं। वो सब बहुत लोग, हम्म अभी बहुत लोग उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, पर हम हम्म। जब ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं तो हम जो है क्या बोलते हैं कि हम अपना स्टेटस मेंटेन रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई हम जो है 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार की जॉब ना करें और सीधा जो है हमको 50 हज़ार, 1 लाख का पैकेज मिले। और नहीं मिलता है तो हम हाँ। क्या करते हैं कि अभी हम ट्राई करते हैं, अपडेट करते हैं, कोई एंट्रेंस की तैयारी हम्म। करेंगे, उसकी करेंगे, उसमें 2-3 साल हमारा जाएगा। जबकि काफ़ी सारे जो यहाँ पे और यूट्यूब पे भी लोग करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, और ये सब चीज़ें भी हम्म। होती है। और बाकी जो है ना जैसे कि जो बच्चे जिनके मतलब मिडिल पुअर, क्या बोलते हैं, लोअर मिडिल क्लास है, या तो मिडिल क्लास से भी लो है, तो उनके घर में जितने भी मेंबर होते हैं ना, सब लोग जो है 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार की जॉब करते हैं, और उनका फैमिली इनकम लाख रुपए का होता है। पर होता दिक्कत नहीं ये है पता। कि उनके फैमिली मेंबर है ना वो सब करते हैं, हमारे फैमिली में सब नहीं करते हैं, तो हम करने जाएंगे ना तो थोड़ा सा सोशली वो थोड़ा सा हो जाता है। उससे तो बेटर है कि उसको बोलते हैं इंडिया में जो मिडिल क्लास है ना वो एक्चुअल में उसकी जो जनरेशन है वो पूर होती जाती है, समझ रहे हो। हम्म। तो इसीलिए मैंने आपको जोश टॉक का इसलिए एग्जाम्पल दिया कि वो लोग क्या करते हैं, उनके पास उनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो हैंडीकैप है, कुछ नहीं था, जीरो था, रोड पे था, भिखारी था और करोड़पति बन गया। और ऐसी स्टोरीज जो हाँ, है, ऐसे वीडियो। वो स्टोरी जो होगी ना जिसकी हाँ, एकदम जीरो
यहाँ पे पहुंच गए, वो बूस्ट स्टोरी उनको चाहिए होंगी, इसीलिए उन्होंने उनकी पब्लिश नहीं की, जो आप बता रहे हो ना जिनके बारे में। ऐसे बहुत लोगों की नहीं करी है जो हमारे जैसे हैं। हमको सब सुविधा है, हमारे पास रहने का घर है, हमारे पास अच्छा एजुकेशन भी है, और हमने कुछ किया है ना, तो उसमें कोई इतना कोई इसको इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी नहीं है। और हम भी वीडियो हाँ देखेंगे तो ऐसे ही वीडियो देखेंगे कि भाई ओ ये तो रिक्शा वाला था और ये करोड़पति बन गया, तो हम क्यों नहीं हाँ बन सकते। तो उनके वीडियो इसीलिए बिल्कुल। चलते हैं। चलते भी है। और फिर पता होता भी, अपने चैनल अगर आप हमारा भी ऐसा जो चैनल हो, तो हम भी ये चाहेंगे कि हाँ कुछ ऐसा इस ये तरह का तड़कता कंटेंट हो, भड़कता ही है। हाँ। अट्रैक्ट करे पब्लिक को। वो हम भी यही चाहेंगे कि पब्लिक को अट्रैक्ट करे हमारा कंटेंट। तो मे भी शायद इसीलिए उन्होंने नहीं डाला होगा, उनकी अपनी चॉइस है, किसी के बारे में इतना नहीं क्या ही वो कह तो सकते वही हैं। हर। तो यहाँ पे अच्छा पास अच्छा। में ही एक गांव है, उसका ये भी एक यूट्यूबर है, उसने 1 साल पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया था गांव में। जो क्या बोलते हैं कि गांव में बैठ के ही खाना बनाओ, बल्क पे खाना बनाओ, 100 200 500 बच्चों का, और उसका वीडियो हम्म, बनाओ, और लास्ट पे वो जो खाना है वो पब्लिक स्कूल होते हैं गांव के आसपास में, तो वहाँ पे जाके उसको खिला दो बच्चों को। तो अभी उसके तीन अच्छी लाख चीज की है। सब्सक्राइबर है। ओह। और वो जो है महीने का 1 लाख के आसपास वो कमाता है यूट्यूब से। और तुम उसका ओके। इंटरव्यू देखोगे ना, तो कोई भी सही से गुजराती नहीं बोल पा रहा है, हिंदी नहीं बोल पा रहा है, और एकदम वो है, फिर भी वो लोग पहुंच गए। तो हम इसका इंटरव्यू देखेंगे ना, तो हमको लगेगा कि हम तो इंग्लिश भी थोड़ा अच्छा बोलते हैं, हिंदी भी बोल पाते हैं, ये भी बोल पाते हैं, हमने ये भी करा है। तो थोड़ा सा लोग जो है डिप्रेस होते हैं, नहीं और अच्छा, पता समय मैंने बिगड़ एक जाता है लोगों चीज, का। सॉरी। टाइम जो है ना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। हम। हाँ नहीं, मैंने एक नोटिस किया है यूट्यूब पे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, या फिर आप वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, ये एक्चुअली में ना अभी के टाइम पे यूट्यूब पे मैटर नहीं करता है। नहीं आपने करता है। देखी होगी यूट्यूब पे गाँव की वीडियोस कितनी ज्यादा वायरल होती है, गांव की लेडीज ही व्लॉग्स बना रही हैं और उनके भी मिलियंस में सब्सक्राइबर है। आपने देखी होंगी, वो आती होंगी सामने, मेरे हम्म। मेरे घर वाले देख आई हूँ। तो मुझे ये दिखा कि ना गांव के भी लोग लोग वो लाइफ देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड लोगों को ही देखना चाहते हैं यूट्यूब पे। लोग उनसे भी इम्प्रेस होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको कुछ अलग देखने को मिलता है। अच्छा, गांव का माहौल कैसा है, वहां पे कैसा रहन सहन है। तो मुझे लगता है ये भी रीजन है। और आजकल तो रूरल एरिया के ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं। बहुत बहुत हो रहा है अभी, चाइना का भी मेरे में बहुत आ रहा है कि चाइना का एक ऐसे हम्म, एक क्या बोलते हैं कि लोहे का या तो पत्थर का एक वो पत्थर पड़ा है, नीचे चूल्हा जल रहा है, और हम्म, एक 100 साल के बूढ़े चाचा जी है, वो उस पे चाइनीज़ ब्रेड हम्म, आता है, वो रखते हैं, अच्छा, फिर उसको सेकते हैं, फिर एक क्लिप होता है उसमें मुर्गी जो है ऊपर से अंडा फेंकती है, मतलब ऊपर अंडा देगी, छत्ते से हम्म, नीचे लुढ़क के आ जाएगा, और चाचा जी कैच कर हम्म, लेंगे, और वहाँ पे हम्म, उसका एग का बनाएंगे, और फिर वो दोनों मिला के वो अपनी 100 साल की बीवी को खिलाएंगे। तो बस वही है उसका ओह, चैनल, इतना ही शॉर्ट वीडियो ही ओके। होता है। अचानक से वही अब आ रहे हैं मेरे उसमें आ ही रहे। तो हाँ तो वही चल पे कि जो वीडियोस चल गई, कुछ अलग सा कुछ न्यू देखने को मिल रहा है लोगों को, तो अच्छा है। हाँ, अच्छा। आपने मुझसे पूछा था कि यूट्यूब में किसको फॉलो करती हूँ, तो मैं ये चीज तो जरूर बोलूंगी। मैं यूट्यूब पे वैसे रूपल यादव को फॉलो करती हूँ। हम्म। आई भी होगी आपके सामने यादव की वीडियो। बेसिकली मैं उनको फॉलो करती हूँ, ओके। रूपल यादव को, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उनका फैशन सेंस है वो ये मेरा, मतलब बहुत डिफरेंस है उनका और मेरा। हम्म। बट यस, आई लाइक, अच्छा लगता है मुझे उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हम्म। एंड वे ऑफ टॉकिंग, बहुत अच्छी लगती है। वो है ग्रेटर नोएडा से। ओके। उनके सब्सक्राइब 350 के अप्रोक्स या 340 के अप्रोक्स है, थ्री अच्छा। फोर्टी के सही है। यस। तो तो ये फिर आपको फिर हो कैसा गया लगता डन। है कि चलो कोई बात नहीं, आपको फ्यूचर में मतलब कैसे इसको डेवलप करने में इंटरेस्ट है, ये चीज़ को मीशो का ही करना है कि डेवलपमेंट कुछ अभी मिक्स करना है, ऐसा कुछ? नहीं, मिक्स तो नहीं करना है। अगर मैं ब्लॉगिंग भी मुझे पसंद है, बट ब्लॉगिंग मैं अलग चैनल पर करूंगी, इस पे नहीं करूंगी। तो मैं हॉल वीडियोस और फैशन वैशन से रिलेटेड स्टाइलिंग, मतलब यही जो मेरा है ना हम्म। मेन लाइन, वो ये। और मे भी मेकअप प्रोडक्ट वगैरह, क्योंकि कोलैब्स के लिए मुझे आ रहे हैं मेल्स। अच्छा। अच्छा, एक चीज और नहीं मुझे समझ में आई, मुझे ये लगता था कि कोलैब ना बहुत लेट आते होंगे, मतलब हाँ। सब्सक्राइबर अच्छे होने और ये सब। बट जब मुझे कोलैब आपका जब मेल आया ना, उससे पहले मुझे कोलैब का मैसेज मेल आ चुका है। वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, फेस से हम्म। रिलेटेड है वो। तो मैंने देखा, तो पहले मैं सोची फेक तो नहीं है ये, मतलब मेरे इतने कम सब्सक्राइबर पे मुझे कैसे अप्रोच कर लिया भाई इन्होंने। जब मैंने उनकी साइट देखी और मैंने उनसे बात की, तो मुझे लगा अच्छा ओ रियल है। हम्म। तो मुझे लग रहा है ना इंगेजमेंट पे वर्क करता है, ना कि सब्सक्राइबर पे। ऐसा भी, मतलब जितना मैं समझी हूँ यूट्यूब को, अभी नई नई आई हूँ तो अभी इतना नहीं पता, बट जितना मैं समझी हूँ, मुझे लग रहा है कि यूट्यूब इंगेजमेंट पे वर्क कर रहा है, ना हम्म। कि सब।
तो आप भी लगे रहो, आप भी ऐसे लोगों से मिलो, देखो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही। लोगों से बातचीत करने पे और भी ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप अलग अलग लोगों से, तो पर्सनल ग्रोथ भी होती है, तो अच्छी चीज है ये भी। अच्छी क्या चीज़ है। जाना है इसमें। और अच्छी बात ये है कि आपने टारगेट ना न्यू यूट्यूबर्स को किया हुआ है, क्योंकि अगर हाँ, आप उन यूट्यूबर्स करोगे तो ऑफकोर्स वो पेड ही करेंगे, वो ऐसे पेड़, फ्री में क्यों हाँ। करेंगे। तो ये अच्छा है कि आपने स्मॉल यूट्यूबर्स को किया हुआ है, कि ठीक है स्मॉल हमको इनसे लगता है बात। स्मॉल है, बट वो तो हर के पास, हर कोई जो है इसमें आ रहा है, बट कुछ ना कुछ हर के पास, हर किसी के पास कुछ ना कुछ नया होता ही है। तो वो एक हाँ यूट्यूब पे नई चीज़ वही है कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। एक दो लोगों के हाँ हैं 1 लाख सब्सक्राइबर वाले थे, उन दोनों मतलब उनके उनसे भी मैंने बात करी है। बट हमको वो ऐसा हम्म, लगेगा नहीं कि भाई इनके इतने सब्सक्राइबर है तो नॉर्मली बात करते हैं, ऐसा होता नहीं है। कुछ कुछ ही होते हैं जो हाँ, 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो पैसे के बिना तो बात ही नहीं करेंगे। ऐसे भी होते हैं कि भाई पहले पैसे दो हम्म, हमको, कितना पैसा है। बट वो एक्चुअल में वो पूरा उसके ऊपर ही डिपेंड है, तो प्रोफेशनली उसमें आगे हम्म, बढ़ते हैं तो चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और इसमें भी हम्म। मेरे को लगता है कि ना बहुत सारे कंपनियों ने एक ऐसा एक आदमी बैठा के ही रखा होता है कि सबको ढूंढ ढूंढ के अप्रोच करो तुम प्रोडक्ट्स देने के लिए। हाँ हाँ, ये होता है, ये भी क्योंकि होता है सर। मैं यहाँ पे टॉय के रिव्यू के वीडियोस बनाता हूँ ना, तो मेरे को भी ईमेल आते हैं बहुत सारी कंपनियों के। लॉकडाउन के टाइम में बहुत खिलौने की कंपनियाँ नहीं खुली है, तो वो लोग मेरे को अच्छा अच्छा। अपना प्रोडक्ट सेंड करते हैं कि भाई इसका रिव्यू करो, या तो इसके रूल्स जो है उसको एक्सप्लेनेशन का इसका वीडियो बना दो। तो ऐसा मेरे को भी तो आप आता है उसका आप भी। आप नहीं करते हो क्या फिर, वो पूछ रही हूँ मैं, फिर ले नहीं नहीं, लेते हो मैं तो, आप। हाँ, वो तो उसमें तो क्या है, उसको तो फ़ायदा ही है ना, उसका रूल एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो उसको तो फ़ायदा है। तो जनरली टॉय के लेता हूँ। 2-3 बार दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक के आए थे, बट मेरे को इतना जमा नहीं था। तो या तो कोई हम्म, ऐसा बोलता है कि अमेज़ोन से पहले परचेज़ करो, फिर हम तुमको कुछ रिटर्न कर देंगे, और ऐसा भी आता है। बट मैं ऐसा, मेरे को ज़रूरत नहीं, मेरे पास इनफ प्रोडक्ट है। मेरे पास टाइम ही नहीं है इतनी हाँ प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए। तो मैं चाहूँ तो डेली के 10 प्रोडक्ट रिव्यू कर सकूँ, इतने प्रोडक्ट है। और यहाँ पे अभी एक डीओडेप करके भी एक ऑर्गेनाइजेशन खुला है जो कि इस तरीके के यूट्यूबर को जो है होलसेल रेट में देता है प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए, और उसको ओके। फिर OLX पे बेच देने का, ऐसे करके। अच्छा ऐसा भी। हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं, क्योंकि है मेरे पास मौज का भी है, मैं कर दूंगी आपको, मेल कर दूंगी। ज़्यादा मौज सही मैंने रहेगा। बनाया था। मेरे मतलब मैं बहुत सारे बनाए थे मैंने, मौज भी, जॉस जोस भी, सॉरी हाँ, नॉट जॉस, जॉस क्या, जोस भी बनाया था, MX टकाटक भी बनाया था। बट सारे थोड़े बहुत डाले, संभाल ही नहीं पा रही थी मैं, इंस्टा नहीं नहीं, भी। वो इजी नहीं है। इंस्टा पे। बट फिर भी देखो तुम, हाँ, क्योंकि यूट्यूब से पहले वो ज़्यादा पैसा देता था, अब मतलब उसको ग्रो करना था तो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे तो बहुत पैसे बांटे हैं उसने। तो अभी अभी भी देता है क्या वो हाँ, अभी भी मौज देता कुछ है, बट मौज। थोड़ा सा उसमें अप जाना पड़ेगा, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान आप। देना। यूट्यूब और उस पर पैरेलल ओ। ध्यान देना, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है ना, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि तुमने देखा होगा, अगर शार्क टैंक वगैरह देखते हो, तो वो लोग जो है यूट्यूबर के हम्म, सब्सक्राइबर नहीं पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं। इंस्टाग्राम जो है ना, ब्रांड बिल्डिंग हम्म, में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इंस्टाग्राम कोई बिल्कुल पैसा नहीं। नहीं देता है, बट अगर उस पर हम्म। सब्सक्राइबर, सॉरी, फॉलोअर्स तुम्हारे उस पर ज़्यादा होंगे ना, तो तुमको ब्रांड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आएगी, पेड वर्क ज़्यादा मिलेगा। तो हाँ इंस्टाग्राम हाँ, कुछ वो नहीं देगा। चीज। तो ये 3 अच्छा प्लेटफॉर्म तो मौज, ज़रूरी है। मौज का मुझे पता नहीं था, अभी मैं देखूंगी उसके बारे में भी, कैसे क्या है, कैसे करते हैं वो लोग। बाकी आपसे बातें कुछ होगा तो मैं पूछ लूंगी, मेल वगैरह कर हाँ, लेंगे, ठीक है, बातचीत तो। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। और ओके। ये 2024 में तुम 1 लाख तक पहुंच जाओ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। ठीक है ना। आपको लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगी 1 लाख तक, मतलब हाँ, ऐसा तुम कुछ लग रहा करो,